हम लोग आज यहाँ अंबेडकर नगर कल्ली पश्चिम में हैं। ये कल्ली पश्चिम आपका रायबरेली रोड स्थित कल्ली पश्चिम है। इसलिए घर मेरे तरफ नहीं आ रहा ना, ये मैं आप लोगों का ले रहा हूँ, उधर उनका ले रहा हूँ मैं इधर से। लिए अब ये है ना, लगा लीजिएगा बाद में। ये कल्ली पश्चिम जो है लखनऊ में रायबरेली रोड पर स्थित है, पीजीआई हॉस्पिटल के आगे। वहाँ के निवासी हमारे साथ में यहाँ तो अपने भगवान दीन जी हैं, गौतम जी यहीं के निवासी हैं अंबेडकर नगर के। और ये आपने भव्य यहाँ पर आपके नगर में, अंबेडकर नगर में डॉक्टर अंबेडकर जी की, जो कि संविधान निर्माता हैं, भारत रत्न हैं, और कई दुनिया में आप मतलब एक नॉलेज के रूप में, ज्ञान के रूप में जाने जाते हैं। उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए हमारे शुकोहाबाद फिरोजाबाद से हमारे पहुँचीलाल पाल जी हमारे बीच में हैं। और आप यहाँ आपने ये संकल्प भी लिया है कि जब भी मैं अब आगे से लखनऊ आऊँगा, अभी पिछली बार भी आप आए थे तो आपने यहाँ आके अपने सम्मान प्रकट किया था। आज तो नहीं, आप दूसरी बार इधर पर आए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब का आशीर्वाद पूरे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को है। और संविधान, इतना अच्छा संविधान इन्होंने भारत को दिया है, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है जिसमें हम लोग को वोट डालने का भी अधिकार सबसे पहले आज़ादी के तुरंत बाद मिला। कई देश आज़ाद हुए मगर उनको वोट देने का अधिकार बहुत बाद में मिला। तो महिलाओं को, पुरुषों को बराबर से ये अधिकार हम लोग को तुरंत जब हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, उसके तुरंत बाद हम लोग को संविधान लागू हुआ जब हमारा, उसके बाद सबको वोट देने का बराबर से अधिकार प्राप्त हुआ। तो राजनीतिक आज़ादी हम लोग को मिली। तो उसके लिए हम लोग बाबा साहब के, तो हम लोग अपने वोट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करें, बुद्धिमानी से करें, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में बिना सोचे समझे किसी को भी वोट डाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को वोट दें जिससे कि मतलब हमारा जो गांव का, जैसे अब तो यहाँ पर आपका नगर निगम में है ये क्षेत्र, सभासद का चुनाव होगा अब यहाँ पर हो गया है ना। अब आगे अभी एमपी का चुनाव होगा, एमएलए का चुनाव होता है, उसमें हम लोग अपने, क्योंकि देश का असली मालिक वोटर होता है और वोट ही उसकी ताकत सबसे बड़ी होती है। तो उसको किसी के बहकावे में आके नहीं, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से सोच के वोट दे। यही बाबा साहब ने हम लोग को कि शिक्षा का, उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा ज़रूर दिलवाएं। सभी बच्चों को अपने शुरू से ही शिक्षा जो है सबसे शक्तिशाली हथियार है। और जो भी शिक्षा रूपी दूध पिएगा वो दहाड़ेगा, शेरनी की तरह दहाड़ेगा, शेर की तरह दहाड़ेगा। सच्चाई के लिए, न्याय के लिए, मतलब किसी को डराने के लिए नहीं दहाड़ेगा कि लोगों को डराने के लिए, वो सच्चाई के लिए, न्याय के लिए। न डर के नहीं जिएगा, न किसी को डराएगा, अपना सच्चाई से और ताकत से जिएगा। आइए सबसे पहले हमारे पहुँचीलाल जी माला पहनाकर बाबा साहब के प्रति अपना, फिर हमारे गौतम जी भी पहनाएंगे गमछा। अच्छा रुकिए, ऊंचा कर देते हैं। नहीं, हम डाल को पकड़िए, आप आ जाइए, लंबे हैं जो लोग। ये माला पहना के हमारे पहुँचीलाल जी ने स्वागत किया डॉक्टर साहब का। और हम लोग पुष्प लाए हुए हैं, पुष्प चढ़ा के हम लोग है ना उनके प्रति, उनके चरणों में पुष्प डाल के अपना सम्मान प्रकट कर देंगे। आइए सभी लोग, बच्चे आप भी आ जाओ है ना, तो बच्चे भी आ जाएं, बेटियां भी आ जाएं। शिया है, ये लोग शक्तिशाली देश हैं और हथियार बनाते हैं, उसके ताकत पे विश्व को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा देश जो है संविधान और कानून का सम्मान करता है। तो हम लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा, और हमारा जो भारतीय संविधान की तरह ही हमारे बाबा साहब का जो और आगे उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का हम लोग विस्तार करें और पूरे देश की, पूरे विश्व की एक सरकार बनाएं, विश्व का एक संविधान बनाएं और विश्व का संचालन जो है संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा हो। ऐसा हम लोग प्रण करते हैं, संकल्प करते हैं। हमारे अभी बाबूजी जो हैं 15 दिनों का समय देकर अभी बनारस में राजनीतिक चेतना जगाने के लिए घर घर, गांव गांव में गए और जय जगत का भी आपने संदेश दिया लोगों को। और बाबा साहब ने हम लोग को राजनीतिक आज़ादी दिलाई
अब हम लोग को अभी आर्थिक आज़ादी उस समय बाबा साहब से अगर हो सकता है कि उनके ध्यान में नहीं आया, उस समय आर्थिक आज़ादी नहीं मिली लोगों को, इसलिए लोगों को करोड़ों लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, रोज़गार नहीं है, खेती भी जो है घाटे का सौदा बनती जा रही है। बहुत सारे जानवरों से खेती की रक्षा करने में बहुत कठिनाई हो रही है किसानों को, क्योंकि जानवर नुकसान कर देते हैं खेती का। तो हम लोग का ये प्रयास हो रहा है कि हर वोटर को, क्योंकि वोटर देश का असली मालिक होता है, वोटरशिप कानून बना के एक निश्चित धनराशि हर वोटर के खाते में डाली जाए। तो ये आर्थिक आज़ादी के अंतर्गत ये कार्य किया जा रहा है। जैसे राजनीतिक आज़ादी मिली, हमारे को वोट डालने का बराबर से हम लोग को अधिकार मिला, तो जितना भी संसाधन है देश का, उसमें हर वोटर का अधिकार होता है। उसका मालिक कौन है भाई? कोई प्रधानमंत्री थोड़ी मालिक है या मुख्यमंत्री थोड़ी मालिक होता है, हर वोटर होता है, देश की जनता होती है उसकी मालिक। इसलिए वोटर को जो है ऐसा हम लोग व्यवस्था करने की वोटरशिप कानून के द्वारा हर वोटर के खाते में इसके लिए मांग की जा रही है। बहुत लाखों लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। तो आगे हम लोग इसको भी घर घर पहुंचाने का प्रयास करेंगे और संकल्प लेंगे बाबा साहब के चरणों में कि इसको भी हम लोग सफल बने। ये कार्यक्रम आपका जो सपना था, जो आपके संकल्प थे, जो अभी पूरे होना बाकी है आर्थिक आज़ादी का, वो भी पूरा हो, ऐसा हम लोग आज संकल्प भी लेते हैं। हम चाहेंगे हमारे अपने दोनों भाई यहाँ पर हैं, हमारे अमरपाल जी ने तो उनका स्वागत अपने आवास पे किया था। पहुँची ला आप हर पल मुस्कुराते रहें, सारे संसार की खुशियाँ आपकी झोली में आ जाए, इसी शुभकामना सहित सुबह का नमस्कार।